मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, मैं काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, मैं हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, मैं काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, मैं काली हो गई नाम तो बिना। नाम तो बिना, नाम तो बिना, नाम तो बिना, नाम तो बिना। हो मैनू पै गया सच्चे मेरे साईं दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा मेरे साईं दा, मैं काली हो गई नाम तो बिना। पतित हमें लोभ ने है ग्रसिया, लोभ ने हाँ लोभ ने है ग्रसिया। कटो साई नरका तो पापा विच फसिया, पापा विच फसिया, हाँ पापा विच फसिया। पूंजी सोवासा दी मैं गवा बैठा आन के, गवा बैठा आन के, गवा बैठा आन के। गाए ना प्रभु दे गीत सच नू पछाण के, सच नू पछाण के, हाँ सच नू पछाण के। बेड़ा बनिया ना कोई जप तप दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, मैं काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे साईं दा, काली हो गई नाम तो बिना। चंगा कीता नेकी ना कमाई मैं, नेकी ना कमाई मैं, हाँ नेकी ना कमाई मैं। माड़े अमल कर एवं जिंदगी गवाई मैं, जिंदगी गवाई मैं, हाँ जिंदगी गवाई मैं। रूड़ी जाती जीवन दी बेड़ी नू बचा ले, बेड़ी नू बचा ले, हाँ बेड़ी नू बचा ले। औगुण ना चितार मैनू चरना नाल ला ले, चरना नाल ला। बेड़ा बनिया ना कोई जप तप दा, मैं काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, मैं काली हो गई नाम तो बिना।
दाता अपने सेवकां नूं कदे ना भुलाओ जी, कदे ना भुलाओ जी, कदे ना भुलाओ जी। जन्मां दे विछड़ियां नूं अपने गल लाओ जी, अपने गल लाओ जी, अपने गल लाओ जी। माया दे मोह मेरी सुरत नूं विगाड़िया, सुरत नूं विगाड़िया, सुरत नूं विगाड़िया। लोभ वस होके चंगा मंदा ना चितारिया, मंदा ना चितारिया, मंदा ना चितारिया। मैनू पै गया विछोड़ा सच रब दा, मैं काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच रब दा, मैं काली हो गई नाम तो बिना। नाम तो बिना, नाम तो बिना, नाम तो बिना, नाम तो बिना। ओ मैनू पै गया विछोड़ा सच रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच रब दा, मैं काली हो गई नाम तो बिना। पिता झिड़क के बच्चे नूं गल लाउंदा है, बच्चे नूं गल लाउंदा है, बच्चे नूं गल लाउंदा है। शुभ उपदेश दे के सीधे रस्ते पाउंदा है, सीधे रस्ते पाउंदा है, सीधे रस्ते पाउंदा है। ऐसी करो दया नाम विसरे ना तेरा जी, विसरे ना तेरा जी, हाँ विसरे ना तेरा जी। कर देवो रहमत पार होवे मेरा बेड़ा जी, होवे मेरा बेड़ा जी, होवे मेरा बेड़ा जी। खोटे कर्मा ने विछुड़िया तेरे चरना तो मैं काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच रब दा, मैं काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। सुन लवो कीर्तनिए दी दाता अरदास जी, दाता अरदास जी, दाता अरदास जी। हर जी दे गुण गाउंदे रहिए दिन रात जी, रहिए दिन रात जी, रहिए दिन रात जी। बने रहिए तेरे प्यारियां दी चरना दी खाक जी, चरना दी खाक जी, चरना दी रात जी। अपना बना लो मैनू बख्शो एहो दात जी, बख्शो एहो दात जी, बख्शो एहो दात। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना।
सुन लवो कीर्तनिए दी दाता अरदास जी, दाता अरदास जी, दाता अरदास जी। हर जी दे गुण गाउंदे रहिए दिन रात जी, रहिए दिन रात जी, रहिए दिन रात जी। बनी रहिए तेरे प्यारियां दी चरना दी खाक जी, चरना दी नाथ जी, चरना दी खाक जी। अपना बना लो मैनू बख्शो एहा दात जी, बख्शो एहा दात जी, बख्शो एहा दात जी। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे नाम दा, काली हो गई नाम तो बिना। हाँ काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना। ओ मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। महापुरुष प्यार से जपिए सतनाम, श्री वाहिगुरु, फिर प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। महापुरुष कहते हैं, ऐ इंसान, तू उस परमात्मा का अंश है। मेरे साहब की वाणी भी कहती है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ऐ मना, तू उस परमपिता परमात्मा की संतान है, उसी का अंश है। बस माया के कारण, माया के इन झमेलों के कारण तू उस परमात्मा से जुदा हो गया है। महापुरुष लिखते हैं, मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, मैं काली हो गई नाम तो बिना। क्योंकि बाबा फरीद भी कहते हैं, फरीदा तिन्ना मुख डरावने जिन्ना विसारियो नाम, उनके मुख डरावने हैं जिन्होंने नाम विसार दिया है, उस परमात्मा को विसार दिया है। और फिर आगे कहते हैं, ऐथे दुख घनेरिया दरगे ठौर न ठाओ। जिन्होंने नाम को विसार दिया है, परमात्मा को विसार दिया है, उन्हें यहां भी दुख है और दरगाह में भी उन्हें यातनाएं दी जाएंगी। उनके मुख यहां भी काले हैं, दरगाह में भी उनके मुख काले किए जाएंगे। महापुरुष कहते हैं, ऐ इंसान, अगर तू चाहता है तेरा ये लोक भी सुखी हो जाए, पर लोक भी सुहेला हो जाए, तो प्यारिया तू नाम के साथ जुड़ और जप सतनाम। श्री वाहिगुरु। फिर प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। अभी भी जिन्होंने नहीं जपा, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। क्योंकि प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित को फकड़े, सब मुक्ति चली रैण। तू कौन से झमेलों में पड़ गया है? तू तो यहाँ लाभ खटने के लिए आया था। उस परमात्मा ने तुझे श्वासों रूपी पूंजी देकर भेजा था इस संसार में कि जाकर इन अमोलक श्वासों से तेने नाम की कमाई करनी है। पर ये श्वास तो तूने एवं ही व्यर्थ विकारों में गवा दिए हैं। ऐ बंदे, एक एक श्वास का तुझसे हिसाब लिया जाएगा।
क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते थे, प्यारिया हिसाब तो कख का भी होता है और बख्शीश लाखों की हो जाती है। अगर गुरु नानक बख्शीश करने पर आए तो हम सभी के लेखे फाड़ दे, और अगर हिसाब करने पर आए तो साध संगत जी एक एक श्वास का, एक एक क्षण का हमें लेखा देना होगा। और बाबा जी कहते हैं कि धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। पर बाबा कबीर फिर कहते हैं, अगर तुझे दरगाह के अंदर अपना मुख उजल करके जाना है तो प्यारिया कहो कबीर। बाबा कबीर जी कहते हैं, सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। इस साध संगत की घड़ियों के सदके तू तर जाएगा। आओ सभी मिलके पढ़ो, क्या कहते हैं महापुरुष। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। हाँ काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना। हाँ काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। हम कमाई भी करते हैं, अगर बाणी भी पढ़ते हैं, सिमरन भी करते हैं, माफ करना हमारे एक जपजी साहब के पीछे गुरु से 10 तो अरदासें होती हैं। बाबा मेरा ये काम अटका है, ये काम भी कर देना। बाबा मुझे ये चीज चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु भी दिला देना। 10 मिनट जपजी साहब के पाठ के अंदर हम 10 तो गुरु से मांगे रखते हैं, बाबा ये भी दे। और इन्हीं मांगों के कारण, इन्हीं संसारिक सुखों के पीछे, माया के पीछे दौड़ते दौड़ते हम गुरु के पास आने की बजाय गुरु से दूर होते जा रहे हैं। कभी पाठ करो, गुरु से ये अरदास करो, बाबा इस पाठ के सदके तू हमें अपना बना ले, तू हमें अपने गले से लगा ले। इन पाठों के सदके है बाबा, है गुरु नानक, तू हमारे लेखे फाड़ दे। इन साध संगत की घड़ियों के सदके तू हमारे गुनाह बख्श दे। फिर साध संगत जी कभी दात को मांगते मांगते किसी दिन दातार को भी मांग कर देख लो, आपको फिर दाते मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो परमात्मा दाते बांटने वाला बना देगा। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह, भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं गुरु नानक चमत्कार के अंदर, आज गुरु नानक पातशाह दुनिया को तारते हुए मुल्तान की धरती पर पहुंचे हैं। सुबह का समा है, अमृत वेले का वो पावन समा। गुरु नानक पातशाह दरिया के किनारे पर बैठे हैं। जपजी साहब का पाठ गुरु नानक पातशाह अपनी मुबारक रसना से कर रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं, मुल्तान का एक पीर, इतिहास में जिसका नाम आता है पीर मखदुम कुरैशी। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, और ये इतिहास पुरातन जो जन्म साखी है भाई बाले वाली, उसमें भी अंकित है। गुरु नानक चमत्कार के अंदर भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं पीर मखदुम कुरैशी एक मुसल्ला बिछाया है, उस मुसल्ले के ऊपर बैठे हैं और वो मुसल्ला पानी के ऊपर तैर रहा है। प्यार से जपिए सतनाम। उस मुसल्ले पर बैठकर पानी पर
उस दरिया के अंदर सैर कर रहे हैं। अब जैसे जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं, गुरु नानक के उस मुखड़े पर सूरज की हल्की हल्की किरणें पड़ती है। दूर से पीर मखदूम कुरैशी ने गुरु नानक के उस मुखड़े को देखा, जिसका जलाल, आहा, जिसकी लालिमा देखी नहीं जा रही थी। ऐसा मुख पर वो जलाल था। अब वो दरिया के किनारे पर आया, मुसल्ले से उतरा, गुरु नानक के आगे आकर उस खुदा के नाम का आवाज दी। कहने लगे, आप कौन हो? आपके इस लिबास से आप लगते हो कोई पहुंचे हुए दरवेश हो। गुरु नानक पातशाह ने कहा, मैं उस खुदा का, उस निरंकार का एक छोटा सा सेवक हूं। पीर मखदूम कुरैशी कहने लगे, आओ फकीर साईं, दरिया की सैर करते हैं। गुरु नानक ने कहा, चलो सैर तो करें, पर ना कोई बेड़ा है, ना कोई जहाज है, ना कोई छोटी सी कोई बेड़ी है, कैसे सैर करें? पीर मखदूम कुरैशी कहने लगे, है गुरु नानक पातशाह, क्यों चिंता करते हो? मेरे पास ये मुसल्ला है, इस पर सवार हो जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, आज मैं आपको इस दरिया की सैर करवाता हूं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ये मुसल्ला आपके पास कहां से आया? पीर मखदूम कुरैशी कहने लगे, है गुरु नानक, मैंने खुदा की इबादत की, चली है कटे, जिंदगी के सदके जिस मुसल्ले पर बैठकर मैं नमाज पढ़ता था, उस मुसल्ले के अंदर शक्ति आ गई है। अब मैं जहां चाहूं उड़ सकता हूं, चाहे पाताल में जाऊं, चाहे आसमान में जाऊं, चाहे पानी की सैर करूं। गुरु नानक पातशाह ने कहा, समंदर की सैर करते करते कहां तक गए हो? पीर मखदूम कुरैशी कहने लगे, मैं वहां तक गया हूं बीच समंदर के अंदर, जहां एक जमीन का टुकड़ा है और जहां एक स्तंभ है, वहां तक गया हूं। गुरु नानक ने कहा, जाओ आज एक बार फिर से वहां की सैर करके आओ। आज पीर मखदूम कुरैशी उस मुसल्ले पर सवार होकर और उस स्तंभ तक जाते हैं। वहां जाकर अपने मुसल्ले से उतरते हैं, उस जमीन पर जाकर कुछ देर बैठते हैं। इतने में क्या देखते हैं? आसमान से कोई नाम जपने वाले, कोई 20 बुजुर्ग नाम जपने वाले धरती पर आते हैं, उस जमीन पर। कहते हैं उनके साथ पीर मखदूम कुरैशी भी बैठे। इतने में दरगाह से 21 थालियां भोजन की उतर कर आई। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। 21 थालियां दरगाह से उतर कर आई भोजन की। उन 21 के आगे वो थालियां लग गई, सभी ने भोजन किया, रात सुख से व्यतीत हुई। अब रात का समा था, सभी बंदगी में जुड़ गए। पीर मखदूम कुरैशी क्या देखते हैं? दूर समंदर के अंदर एक जहाज वो डूब रहा है। पीर मखदूम कुरैशी ने दोनों हाथ उठाकर उस खुदा के आगे पुकार की, या खुदा, है मेरे मौला, है अल्लाह ताला, इस बेड़े को मत डूबने देना, इस बेड़े को किनारे से लगा दे, इसे बचा ले। कहते हैं पीर की अरदास उस परमात्मा के दरबार में कबूल हो गई, क्योंकि बंदगी की थी। कहते हैं अरदास के सदके वो बीड़ा नहीं डूबा और जाकर किनारे से लगा। कुछ देर बाद फिर क्या देखते हैं? जो स्तंभ वहां गड़ा हुआ था, आज वो खंभा गिरने लगा, नीचे धरती पर गिरने लगा। पीर ने देखा, अरदास की, ऐ खुदा, ये खंभा मत गिरे, इसे गिरने मत देना, इसे आप बचा देना।
कहते हैं वो खंबा भी अब वहीं गड़ा रहा, वो नहीं गिरा। अब दूसरा दिन हुआ, दरगाह से इस पीर के लिए कोई थाली नहीं आई। वो बुजुर्ग जो नाम जपने वाले 20 थे वो तो आए, उनके लिए थाली आई, पर इनके लिए थाली नहीं आई। इन्होंने भोजन किया, फिर बंदगी में जुड़ गए। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। अब जब तीसरा दिन होने लगा, पीर को बड़ी भूख लगी है, बड़ा व्याकुल है। मन में सोचते हैं क्यों ना मैं वापस किनारे पर चला जाऊं। अपने मुसल्ले को बिछाते हैं, उस पर बैठते हैं, उसे हुक्म देते हैं चलो पानी पर तैरते हुए मुझे किनारे तक ले चलो। पर अब वो मुसल्ला बीच मझधार में अटक गया, ना तो आगे बढ़ता है ना पीछे होता है, बस पीर वहीं अटके रहे। इतने में वो जो 20 नाम जपने वाले गुरमुख दरगाह से आए थे, उन्होंने पूछा भाई तुम तो यहां आए थे अपने इस मुसल्ले पर, अब क्या हुआ? कहने लगे पता नहीं। उन दरवेशों ने, उन गुरमुखों ने पूछा उस बेड़े को तुमने बचाया था? पीर मखदूम कुरैशी कहने लगे हाँ मैंने अरदास की थी। प्यार से जपिए सतनाम। जब ये हाँ में आ गई कि मैंने अरदास की थी, तब वो बेड़ा बच गया। उन गुरमुखों ने फिर पूछा ये जो स्तंभ गिर रहा था क्या आपने इसे बचाया? कहने लगे हाँ मैंने अरदास की थी खुदा के आगे, ऐ खुदा मेरी दुआ के सदके इस थंबे को नहीं गिरने देना। अब उन गुरमुखों ने कहा प्यारेया आपने अपनी कमाई तो इन छोटे मोटे कामों में ही गंवा दी, अब आप किनारे पर कैसे जाओगे? पीर मखदूम कुरैशी हाथ जोड़कर कहते हैं आप ही पहुंचा दो। उन फरिश्तों ने, उन गुरमुखों ने कहा आपको जिन्होंने भेजा है एक बार उनके नाम की जय जयकार कर दो। प्यार से जपिए सतनाम। प्यार से कह दो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर कह दो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर कह दो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि भाई जो धन गुरु नानक कहते हैं ना, उनके नजदीक तो यमराज के दूत भी नहीं आते। यमराज ने उन्हें ताकीद की है कि जो गुरु नानक का नाम जपे उनके नजदीक भूल कर भी मत जाना, नहीं तो मेरी भी दरगाह में सजा लग जाएगी। कहते हैं पीर मखदूम कुरैशी के मुख से गुरु नानक की जय जयकार, गुरु नानक के नाम का नाद करवाया, और कहते हैं वो मुसल्ला अब तैरते हुए सीधा दरिया के किनारे पर आया जहां गुरु नानक पातशाह बैठे थे। आज मुसल्ले से उतरकर पीर मखदूम कुरैशी गुरु नानक के आगे आते हैं, सजदा करते हैं और कहते हैं ऐ फकीर साईं, आज मुझे अपनी उस ताकत, उस शक्ति पर जो घमंड था, जो अहंकार था, आज परमात्मा ने वो सारा चूर चूर कर दिया। मानो मैं खाली हो चुका हूं अंदर से। कोई ऐसा राह बताओ, मैं क्या करूं? गुरु नानक पातशाह ने कहा फकीर साईं चली है कटे, खुदा की इबादत की क्या इन छोटी मोटी चीजों के लिए कि पानी के ऊपर मुसल्ला तर जाए, आसमान में उड़ता हो जाऊं? प्यारेया अगर खुदा से इबादत करके मांगना ही था तो खुदा को मांग लेते, तुम खुद खुदा हो जाते। प्यार से जपिए सतनाम। पर तुमने तो खुदा से ये छोटी मोटी दातें मांगी हैं। पीर मखदूम सईद आज हाथ जोड़कर कहता है अब मेरी कल्याण कैसे हो, मुझे कोई रास्ता बताओ। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जाओ फिर किसी संत की शरण में, किसी संत के पास जाओ। आहा, याद रखना सच्चा संत कभी अपने आप से नहीं जोड़ेगा। वो कहेगा
किसी संत के पास गुरु नानक के चरणों में जाओ। आहा, आज गुरु नानक ने भी कहा तुम इस्लाम मत के संत हो, जाओ किसी इस्लाम मत के संत के पास। पीर मखदूम सईद कहने लगे मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? गुरु नानक ने कहा शेख ब्रह्म के पास जाओ। शेख ब्रह्म कौन है? बाबा फरीद की गद्दी नशीन, उनके 7वें गद्दी नशीन है, उनके पास जाओ, वो तुम्हें उपदेश करेंगे। कहने लगे फिर आप? कहने लगे हम यही हैं। कहते हैं आज पीर मखदूम शहीद उस मसल्ले को छोड़कर शेख ब्रह्म के पास जाते हैं। शेख ब्रह्म ने कहा कैसे आना हुआ? मखदूम शहीद कहने लगे मैं आज अपने आप को खाली समझता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर मानो एक सैलाब आ रहा है, मेरे मन को कैसे शांति मिले? शेख ब्रह्म कहने लगे गुरु नानक के वचन सुनकर भी अगर तुम्हें शांति नहीं मिली तो संसार में कहां शांति मिलेगी? पीर मखदूम सईद कहने लगे आपको कैसे पता? कहने लगे हम सब जानते हैं गुरु नानक इस जगत के तारणहार हैं। जब हमारे मन की भी अवस्था बिगड़ी थी तब उन्होंने ही हमें समझाया था कि तन न तपाए तनूर ज्यों बालन संदे हड, अपने इस शरीर को तंदूर की तरह क्यों तपाते हो? अगर कुछ करना है तो नाम की तरह शीतलता प्रदान करो। शेख ब्रह्म की बातें सुनकर मखदूम सईद पीर कहते हैं फिर कोई उपदेश देने को कहा है आपको? शेख ब्रह्म कहते हैं उपदेश तो उन्होंने आप तुम्हें दे ही दिया। कहने लगे क्या? कहने लगा उन्हें तुम्हें कहा है नाम जपो, और नाम जपो उस नामी के लिए, उस खुदा के लिए कि खुदा मुझे मिल जाए। अब तो पीर मखदूम सईद उस खुदा की इबादत में जुड़े हैं। और महापुरुष क्या पढ़ते हैं? आओ सभी मिलके पढ़ो। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। हाँ काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना। ओ मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। आज नाम जपते जपते पीर मखदूम सईद का अंत समा नजदीक आ रहा है। आज पीर मखदूम सईद हा हा करके रो रहे हैं, मन ही मन विलाप कर रहे हैं कि मेरा अंत समा है। काश अगर आज मुझे गुरु नानक का दीदार हो जाए, काश अगर आज इस समय मुझे गुरु नानक का दीदार हो जाए। गुरु नानक के वचनों को याद करते हुए कह रहे हैं, ऐ गुरु नानक आपने मुझसे यही वादा किया था, मैं कहीं और नहीं आपके साथ ही हूं, यही हूं। अब मेरा अंत समा है, काश आपका दीदार हो जाए। आज पीर मखदूम सईद के जो मुरीद हैं पूछते हैं पीर साहब आज आप इतने दुखी क्यों हो, इतने व्यथित क्यों हो? पीर मखदूम सईद कहने लगे, जो भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी ने लिखा है गुरु नानक चमत्कार, कहने लगे आज शायद मेरी बातें सुनकर आप मुझे इस्लाम के इस्लामिक तौर से मुझे शायद काफिर भी समझ लो, पर मैं जिन्हें याद कर रहा हूं खुदा में और उनमें कोई भेद नहीं। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु।
वो खुद खुदा है, उनके चेहरे से वो खुदा का नूर झलकता है। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, उनके मुख पर वो लालिमा, वो तेज, वो नूर टपकता है। आहा। मुरीद पूछते हैं कौन है वो? कहने लगे वो गुरु नानक पातशाह हैं। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। कहने लगे आप इस्लामिक धर्म के इतने बड़े पैगंबर हो, इतने बड़े संत हो, फकीर हो, और आप एक हिंदू संत को मानते हो, एक हिंदू गुरु को मानते हो। कहने लगे आप नहीं जानते, गुरु नानक ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, गुरु नानक तो उनसे प्यार करने वालों का है। प्यार से जब ये सतनाम श्री वाहिगुरु। कहने लगे फिर अब क्या किया जाए? पीर साहब कहने लगे मेरा अंत समा है, किसी को बुलाओ, मेरी चिट्ठी लेकर यहाँ मुल्तान से गुरु नानक के पास सुल्तानपुर जाए। आहा। गुरु नानक के पास करतारपुर जाए, जहां गुरु नानक पातशाह निवास करते हैं, मेरा संदेशा उन्हें देकर आए। कहते हैं एक कासिद को बुलाया गया। पीर मखदूम सईद ने अपने हाथों से चिट्ठी लिखी है, मानो चिट्ठी के अंदर वो अपना हृदय खोल कर रख रहा है, अपने मन की व्यथा सुना रहा है। आज वो कासिद वो चिट्ठी लेकर, वो पत्र लेकर चलते चलते मुल्तान से करतारपुर पहुंचा है। अब कुछ ही मील दूर है। मन में सोचता है हमारे पीर साहब गुरु नानक पर इतनी श्रद्धा रखते हैं, जरा देखूं तो सही इस गुरु नानक के अंदर कोई शक्ति है भी सही, कोई करामात है भी सही। मैं करतारपुर से 2 मील पहले बैठ जाता हूं, अगर किसी को भेज देंगे, अगर मेरा नाम लेकर मुझे बुला लेंगे तो मैं समझूंगा इनमें शक्ति है। कहते हैं अभी बैठे ही थे, तकरीबन 2 पहर बीते, एक सेवक आया और कहने लगे भाई मुल्तान से तुम ही आए हो चिट्ठी लेकर, चलो तुम्हें गुरु नानक ने करतारपुर में बुलाया है। अब तो ये कासिद गदगद हो उठा, मन ही मन कहने लगा वाह गुरु नानक, आपके अंदर तो वही सामर्थ्य है, आप करामात के मालिक हो, आपके अंदर और खुदा के अंदर कोई भेद नहीं। कहते हैं अब तो करतारपुर में आकर गुरु नानक के जब किए दीदार, आज तो ऐसा लग रहा है ये वो ही हैं जिन्हें हम रोज सजदे करते हैं, ये वो ही हैं जिनके लिए हम तड़पते हैं। आज मानो हमारे जन्मों की तपस्या की हुई इबादत सफल हो गई। अब ये कासिद बार बार सजदा करता है, चरणों पर बलिहार जाता है। गुरु नानक के आगे वो चिट्ठी रखते हुए, वो पत्र रखते हुए कहने लगा पातशाह, पीर मखदूम सईद आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये चिट्ठी दी है आपके लिए। गुरु नानक पातशाह ने चिट्ठी लेकर पढ़ी, पढ़ने के बाद चिट्ठी के पीछे जवाब में लिख दिया। क्या लिखा गुरु नानक ने? कहा पीर मखदूम सईद जिस खुदा की इबादत कर रहे हो, उसकी इबादत करते रहो, करते रहो, बस तुम्हारा अंत समा है, कुछ ही समय में तुम दरगाह में जाओगे और चिंता मत करना, तुम्हारे 40 दिन बाद हम भी दरगाह में आएंगे, अब तुम्हें वहीं आकर दीदार देंगे। वो कासिद चिट्ठी लेकर गुरु नानक से खुशियां लेते हुए मुल्तान पहुंचा। चिट्ठी देते हुए पीर मखदूम सईद से कहा कि गुरु नानक ने आपके लिए जवाब में लिख दिया है, 40 दिन बाद आपसे वहां खुदा के दरबार में भेंट होगी, वो भी इस संसार से 40 दिन बाद।
वहां दरगाह में आएंगे और आपको वहां दीदार होंगे। पीर मखदूम बहुत खुश हुए, कहने लगे चलो गुरु नानक से पहले ही जा रहा हूं, पर गुरु नानक कुछ समय में आ तो जाएंगे ना। आहा। अब इसी खुशी के अंदर पीर मखदूम कुरैशी, आहा, जो भाई साहब वीर सिंह जी ने लिखा है, नाम जपते जपते कुछ ही दिनों में अपना पंचभूतक शरीर त्याग दिया और बराबर 40 दिन बाद गुरु नानक पातशाह भी देह के साथ सदेह उस निरंकार के देश गए, वहां जाकर उसे दीदार बख्शा। मेरे कहने का भाव जो गुरु नानक पातशाह ने बाणी में कहा है कि सज्जन सेई नाल में जे चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। कि मैंने ऐसे सज्जनों के साथ प्यार किया है कि जो यहां भी मेरे सहायक है और दरगाह में जहां मेरे से लेखे मांगे जाएंगे वहां भी वो सामने खड़े होंगे। आहा, महापुरुष क्या पढ़ते हैं, मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली होई नाम तो बिना। हाँ काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना। ओ मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। आज जिन महापुरुषों का दिन मना रहे हैं, संत बाबा मेहरबान सिंह जी, आहा, जैसे हमने पहले दीवान में भी कहा था कि गुरु नानक के घर में करामात उनके लिए है जिन्होंने गुरु नानक के ऊपर भरोसा रखा है। संत बाबा मेहरबान सिंह जी के जीवन की ये घटना, जीवन के अंतिम दिवस थे बाबा मेहरबान सिंह जी के, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। बाबा मेहरबान सिंह जी के पास दरबार में एक सेवक आता था सेवा करने, और घर में अत गरीबी, इतना गरीब था, आहा, इतना गरीब, जैसे तैसे करके घर का गुजरान चलता था। इस गरीब जो सेवक था, इस गरीब की बुजुर्ग माता थी और उस माता की उम्र 70 साल। अब उस माता को कुछ तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब चेकअप किया, चेकअप करने के बाद कहा, भाई तुम्हारी माता को और कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारी माता के हृदय के अंदर तकलीफ है। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ये बेचारा गरीब
जैसे तैसे करके घर का गुजरान चलता है, पर इस गरीब ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि दुनिया के अंदर सब कुछ मिल जाएगा पर मां जैसी चीज फिर नहीं मिलेगी। कहते हैं आज इस बेचारे ने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, संगत से बेनती करके झोली फैलाकर किसी से 5,000, किसी से 10,000, जो जिससे बन पड़ा उन्होंने इसकी मदद की और इस गरीब ने ऑपरेशन जितने पैसे जुटा लिए। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ऑपरेशन के पैसे जुटा लिए। आज वो ऑपरेशन करवाने के लिए जा ही रहा था, पर पहले दरबार साहब में मत्था टेकने अपनी मां को ले आया कि मां चल गुरु बाबा के आगे अरदास करवाते हैं, मत्था टेक कर फिर चलते हैं, गुरु बाबा हमारे साथ होंगे। अब ये बेचारे मत्था टेक कर बाहर ही निकल रहे थे, इतने में बाबा मेहरवान सिंह जी बंबई से डायलिसिस करवा के लौट रहे थे। अभी कार में से उतर ही रहे थे, उस माता के लिए एम्बुलेंस आई थी। बाबा मेहरवान सिंह जी ने उस बच्चे से बुलाकर पूछा, बेटा क्या बात है? उस बच्चे ने कहा, बाबा जी मैं अपनी मां का हार्ट का ऑपरेशन करवा रहा हूं, बस 20% मेरी मां का हार्ट काम करता है। मैंने लोगों से मांग कर, झोली फैलाकर लोगों से पैसे मांगकर इकट्ठे किए हैं, पर अपनी मां का ऑपरेशन जरूर करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दुनिया में मेरी मां के बगैर कोई नहीं है। पता नहीं आज बाबा मेहरवान सिंह कौन से रंग में थे, खुद डायलिसिस करवा कर लौटे थे, कार से उतर रहे थे, कहने लगे जा बेटा गुरु नानक के आगे मत्था टेक, गुरु के आगे सजदा कर, अपनी मां को घर ले जा, इस एम्बुलेंस को लौटा दे। अब वो बच्चा जो सारी तैयारी कर चुका था, वहां रजिस्टर करवा दिया नाम, एम्बुलेंस आई है, पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, पर बाबा मेहरवान सिंह जी का वचन मान लिया। बाबा मेहरवान सिंह जी ने कहा जा अपनी मां को घर ले जा, गुरु नानक तेरी मां की सहायता करेगा, गुरु नानक भली करेगा, वो संत बाबा थारिया सिंह भली करेंगे। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। कहते हैं वो बच्चा भी एम्बुलेंस को लौटाते हुए अपनी मां को घर लेकर के आया। और साथ संगत जी 2009 की ये बात है, आज 2020 चल रहा है, आज भी वो माता जीवित है जिसका हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ। आज भी दरबार साहब के अंदर सुखमनी साहब के पाठ के समय आकर मत्था टेकती है। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। आज भी गुरु नानक के दरबार में सजदा करती है। साथ संगत जी कौन कहता है करामात नहीं है? करामात होती है, पर उनके साथ जो रंगे हुए महापुरुषों के वचनों को मानते हैं, जो गुरु के वचनों पर चलते हैं, आहा हा, केवल हमारी तरह नहीं कि बस मत्था टेका फिर कहते हैं बाबा ये कीर्तन कथा हमने सुना, कीर्तनियों ने सुनाया, अब आप अपने घर हम अपने घर। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। नहीं भाई, ये करामातें उनके लिए हैं जो गुरु के वचनों को मानते हैं। आओ सभी मिलके पढ़ो। हूँ मैनू पै गया वे छोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया वे छोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु मैनू पै गया वे छोड़ा सच्चे रब दा काली हो गई नाम तो बिना मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा काली हो गई नाम तो बिना। आज जिन महापुरुषों के डेरे में बैठे हैं, क्योंकि दरबार गुरु नानक है, डेरा महापुरुषों का होता है। याद रखना, संसार के अमीर वजीर नेता कुछ वक्त के लिए गद्दी पर हैं, पर साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो जुगो जुग अटल, जब तक ये कायनात रहेगी गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरगद्दी पर विराजमान है। संत बाबा थारा सिंह जी के जीवन की ये बात, संत बाबा थारा सिंह जी हर दूसरे साल संगत को अपने साथ अमृतसर साहिब गुरु रामदास पातशाह के उस पावन स्थान के दर्शनों को ले जाते थे। आज बाबा थारा सिंह जी ने अपने सेवकों से कहा, जाओ भाई गाड़ी के डब्बों को बुक करवाओ, संगत के साथ हम सभी को अमृतसर साहब गुरु रामदास पातशाह के आगे सजदा करने, उनके दीदार करने जाना है। डब्बे बुक हो गए, नियुक्त दिन पर सारी संगत स्टेशन पर पहुंची। अब अदियमा, आहा, संत माता राधाबाई अदियमा के पिता बाबा करम सिंह, करनी कमाई वाले महापुरुष, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, कहते हैं स्टेशन पर चल रहे थे, सैर कर रहे थे। सैर करते करते बाबा करम सिंह के मुख से वचन निकले, गड्डी लड़ेगी, गड्डी लड़ेगी, गड्डी लड़ेगी। 3 बार वचन निकले। अब जो संगत वहां खड़ी थी कहने लगे, बाबा करम सिंह के मुख के वचन हैं, गड्डी लड़ेगी, अब कैसे जाएं? बाबा थारा सिंह जी से जाकर किसी ने कहा, बाबा जी बाबा करम सिंह ये वचन कह रहे हैं। बाबा थारा सिंह जी बुलाकर कहते हैं, पुत्र, बाबा करम सिंह को बुलाकर कहते हैं, पुत्र की कहंदा है, क्योंकि बाबा करम सिंह जी पंजाबी में बोलते थे। ये हमारे संत बाबा थारा सिंह जी के घर की अदियमा के पिताजी। और बाबा सहज सिंह जी बताते थे कि हमारे चाचा बाबा करम सिंह पंजाबी में बोलते थे। बाबा थारा सिंह जी पूछने लगे, पुत्र करम सिंह की कहंदा है? बाबा करम सिंह जी कहने लगे, पिताजी गड्डी लड़ेगी, गड्डी लड़ेगी, आज गड्डी लड़ेगी। बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, पुत्र अगर तुम्हें पता है तो हमें भी पता है, पर ये तो गुरु का भाणा है, गुरु के भाणे में हमें हाथ नहीं डालना। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। पता नहीं परमात्मा ने क्या करना है, क्या उसके चोज हैं। कहते हैं पहले 2 डब्बे बुक थे, अब तीसरा भी डब्बा बुक हो गया। संत बाबा थारा सिंह जी संगत के साथ तीसरे डब्बे में अपने सारे परिवार के साथ बैठे हैं। कहते हैं अब स्टेशन से ट्रेन चली है अमृतसर साहिब जाने के लिए। आहा, चलते चलते तकरीबन रात के 10 बजे हैं। आहा, मिंट गुमरी स्टेशन का नाम आज भी कथा के अंदर लिखा है। मिंट गुमरी स्टेशन पर जब ये ट्रेन पहुंची है, वहां बाबा करम सिंह जी फिर सैर करते हुए कहने लगे, गड्डी लड़ेगी। बाबा करम सिंह करामात के मालिक, ब्रह्म ज्ञानी। बाबा थारा सिंह जी ने फिर इशारा किया, करम सिंह अब नहीं कहना। बाबा करम सिंह को चुप करके अपने पास डिब्बे में बिठा दिया। कहते हैं मिंट गुमरी से तकरीबन अभी 10 मील गाड़ी आगे चली है। अमावस की वो रात थी, आज भी कथा में लिखा है अमावस की वो रात थी। कहते हैं अमृतसर साहिब जाने वाली ट्रेन और अमृतसर से आने वाली ट्रेन
दोनों ट्रेनें आपस में टकरा गई। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। बड़ा भारी भयानक एक्सीडेंट हुआ। दोनों गाड़ियों के इंजन तबाह हो गए, कई डब्बे पटरियों से उतर गए। कितने लोग तो वहीं जगह पर ही खत्म हो गए, कितनों के शरीर के अंदर इंजरी हो गई, बड़ी भारी चोटें लगी। संत बाबा थारा सिंह जी जिस डिब्बे में बैठे थे वो डिब्बा भी नीचे गिर गया। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। अब थे तो नाम के रसिए कमाई वाले, पर कहने लगे नहीं, ये गुरु रामदास का भाणा है। कहते हैं अब बाबा थारा सिंह जी को धीरे धीरे उस डब्बे की एक खिड़की, दरवाजे तो बंद हो चुके थे, खिड़की से निकालने की कोशिश की, पर बाबा थारा सिंह जी का शरीर हृष्ट पुष्ट था। आहा। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं जिन्होंने बाबा थारा सिंह जी का दीदार किया था, बाबा मेहरबान सिंह जी का दीदार किया था, वो पुरातन गुरसिख तो ये भी कहते थे कि बाबा थारा सिंह का रूप और बाबा मेहरबान सिंह का रूप एक ही है, एक जोत दो मूर्ति। हू बहू वैसा ही शरीर, हू बहू वैसे ही चेहरे पर वो बंदगी की वो लालिमा। कहते हैं बाबा थारा सिंह जी उस खिड़की से नहीं निकल पा रहे थे। कहते हैं पता नहीं एक कौन सा एक गुरसिख आया, उस गुरसिख ने कहा जरा एक तरफ हो जाओ, मैं निकालता हूं। कहते हैं अपने हाथों से संत बाबा थारा सिंह जी को उस खिड़की से बाहर ऐसे निकाला, आहा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। बाबा थारा सिंह जी को उठाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर बिठाया। अब जैसे ही वो जाने लगे, बाबा थारा सिंह जी ने आवाज लगाई, ओ गुरु की साध संगत, ये गुरसिख और कोई नहीं, ये आप कलगियां वाला गुरु गोबिंद सिंह है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु। ओ कर लो दर्शन जिनको करना है गुरु गोबिंद सिंह महाराज का। पर जब तक आवाज संगत सुनती वो गुरसिख अलोप हो गए। एक ही ने दर्शन किए गुरु गोबिंद सिंह के, और वो कौन थी? वो थी संत माता राधाबाई अदियमा। बाबा थारा सिंह जी ने आज अदियमा को गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन करवा दिए। अदियमा ने कहा बाबा जी आज आपके सदके गुरु गोबिंद सिंह का दीदार हुआ है। मेरे कहने का भाव, आज भी इस साध संगत के अंदर बाबा थारा सिंह जी बैठे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं। आज भी गुरु कलगीधर पातशाह आप साक्षात गुरु ग्रंथ साहब के रूप में बैठकर कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। बस हमारे खोटे कर्मों के कारण, माया के उस पर्दों के कारण हम उनके दीदार नहीं कर सकते। आओ गुरु के आगे अरदास करें, है गुरु नानक हमें भी वो नजर बख्श कि हम भी गुरु नानक के दीदार कर सकें। आओ सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। हाँ काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना। काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना। हाँ काली हो गई नाम तो बिना, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जप लो सारे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हाँ वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हाँ वाहिगुरु। वाहिगुरु। मैनू पै
ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, 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 ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। आओ अब कीर्तन की समाप्ति है। आनंद साहब का पाठ सभी मिलकर गायन करेंगे, उसके बाद अरदास समाप्ति। सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक, मुखो जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। राम कली मलाती जानन दे ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहज सेती मन वधिया वधाइयां। राग रतन परिवार परियां शब्द गावणियां आईयां, शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनी बसाया। कही नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे तू सदा रो हर नाले, हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा काज सब सवारना। सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे, करता तेरे सब कुछ है जिस देवे सो पावे। सदा सबद सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम जिनके मन में वसिया वाजे शब्द गनेरे। कही नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे, सच्चा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर सांझ सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब जाइया। सदा कुर्बान किता गुर मिटो जिस दियां ए वडियाइयां। नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द तित घर सभा के, घर सभा के शब्द वाजे कल्ला जिन कर धारिया। पंच दूत दिवस गीते काल कंटक मारिया। दुर्कर्म पाया तु जिनको से नाम हर के लागे। कहे नानक दास हो आदत घर अनहद बाजे। आनंद सुनो अडभागी हो सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साजन भाई सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर बयाबर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे श्लोक। कौन गुरु पाणी पिता माता धरत मात। दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां वाजे धर्म दूर। गर्मियां पो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मुचकद गाल। नानक दे मुख उजले खेती छठी नाल। जिन्नी नाम ध्याया गए मुचकद गाल। नानक दे मुख उजले खेती छठी नाल।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।